जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही मार्मिक विषय है। विषय ऐसा है कि इसके बारे में कभी भी हम लोगों को जानने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों जानने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि मानव का स्वभाव इसी तरह का है। मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं और मन में ये विचार आए कि मैं इतना मंत्र जाप कर रहा हूँ, इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, क्या ये पूजा पाठ मेरे ईश्वर को लग रही है या ये मंत्र सिद्ध हो रहा है या नहीं। ये विचार हमारे मन में कभी भी नहीं आना चाहिए। और इस विचार से हम अगर मंत्र जाप कर रहे हैं तो हम ना करें वो ही अच्छा है। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। जानकारी बहुत रोचक होने वाली है, इसलिए अगर आप सबसे पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर मन में कोई विचार उठता है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी शंकाओं का समाधान आपको मिल पाए। आइए शुरुआत करते हैं। होता है मित्रों, आदमी कहीं ना कहीं लालची तो है, और बिना लालच के आदमी कभी भी मंत्र जाप नहीं करता। कुछ विरले लोग होते हैं जो बिना इच्छा के मंत्र जाप करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी लालच में आके ही मंत्र जाप करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मंत्र का प्रभाव उनके मन पर पड़ने लगता है, बहुत सारे लोगों के मन से जो कामनाएं थी वो ऑटोमेटिकली खत्म हो चली जाती है। इसके विपरीत कुछ एक लोग जो बचते हैं, जिनके मन में फिर भी एक संशय रहता है, क्या पता मैं इतने साल से ये मंत्र जप कर रहा हूँ, ये सिद्ध भी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, मैं इसका प्रयोग करूँ तो कैसे करूँ। देखिए मित्रों, क्या होता है, मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ जिनसे आपको ऑटोमेटिकली लग जाएगा कि आपका मंत्र जो है वो सिद्ध हो चुका है। जैसे आपने कभी कोई मंत्र अनुष्ठान किया और मंत्र अनुष्ठान करने के बाद आपके घर में आप देखते थे कि पहले लड़ाई झगड़ा कभी भी हो जाता था, वो ऑटोमेटिकली ना शांत हो जाए, वो लड़ाई झगड़ा होना ही बंद हो जाए। घर में एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होने लगे। मतलब कल तक जो लोग चिड़चिड़े रहते थे, घर परिवार के लोग, वो ऑटोमेटिकली ना सब सौम्य हो जाए, उनके मन में लड़ने का विचार ही ना आए। घर में एक पॉजिटिव जो एनर्जी है वो आपको महसूस होने लगे। आप मानिएगा, उस समय आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो चुका है, क्योंकि ये जो माहौल आप देख रहे हैं ना, ये मंत्र सिद्ध हो गया है, और जो उसकी ऊर्जा निकल रही है उसी का परिणाम है। ये पक्की बात मान लेना। अगर आपके मन में
कोई बात आए, यार आज ऐसा होता, या अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए यार। जो आपको लग रहा है कि ये जो काम है 60% नहीं बनेगा और 40% बनेगा, या 70% नहीं बनेगा और 30% बनेगा, और वो काम जब बन जाए तो आप इसको मंत्र का प्रभाव ही समझिए। ये पक्की बात है। फिर क्या होता है, आप सपोज जिस भी इष्ट शक्ति का जाप कर रहे हैं, जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं, उस मंत्र की जो अधिष्ठात्री जो शक्ति है, उसके दर्शन आपको स्वप्न के माध्यम से हो जाए, आप ये मान के चलिएगा आपका मंत्र सिद्ध हो गया। कभी कभी ऐसा हो जाए कि आप किसी को याद कर रहे हो कि बहुत समय हो गया उससे मुलाकात नहीं हुई, और आप देखो थोड़ी देर बाद ही वो आपके सामने आ जाए, आप मानिएगा कि आपकी मंत्र सिद्धि का ही कमाल है। आप जब भी पूजा पाठ करने बैठे या कहीं कोई मंदिर पे जाएं, आपको चारों ओर खुशबू आ रही हो इत्र की, आप ये मान के चलिएगा कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। आपके शब्द जो है ना वो सच होने लगे। अब ये शब्द सच होना क्या होता है? शब्द सच होने का मतलब ये होता है मित्रों कि आपने जो बोला वो होने लगे। गलती से आपने किसी का बुरा बोल दिया, वैसे तो कभी बुरा किसी का बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने किसी का बुरा बोला और उसका बुरा हो जाए, आपने किसी का अच्छा बोले उसका अच्छा हो जाए, तो आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो चुका है। आप पहले जो भी काम करते थे, जैसा भी चलता था, लेकिन अचानक आपने जब मंत्र अनुष्ठान के बाद में देखे कि उस काम में ऑटोमेटिकली प्रगति होने लगी। जिस स्पीड से वो चल रहा था उसकी स्पीड अचानक से बहुत बढ़ गई। आप ये मान के चलिएगा कि आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो गया है। ये उसी ऊर्जा का परिणाम है। इसके अलावा मित्रों, आपकी जो स्मरण शक्ति है, याददाश्त, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये पक्की बात है कि जिसका भी मंत्र सिद्ध हो जाता है उसकी याददाश्त जो होता है वो बहुत अच्छी हो जाती है। आपका जो आज्ञा चक्र है वहां पर लोगों को तेज महसूस होने लगे। पहले जो चेहरा मुरझाया सा रहता था वो ऑटोमेटिकली दमकने लगे। आप ये मान के चलिएगा कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। तो मित्रों, ये तो कुछ एक मैंने जो पॉइंट नोट किए हैं कि यार कम से कम ये सारे उदाहरण मैं आप लोगों के लिए सामने रखूं किस तरह से मंत्र सिद्धि का पता चलता है। इसके अलावा अब मंत्र सिद्ध अगर हो गया है तो इसका यूज कैसे करें, क्योंकि ये तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली ही आप जो ये काम कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, सब कुछ हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। सपोज आपको कोई एक काम करना है और उस काम में आपको सपोज
5 लाख रुपए की ज़रूरत लग रही है और आपके पास 5 लाख रुपए है नहीं। आपने किसी मित्र वगैरह को या किसी को भी बोला कि यार मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो तो मेरा ये काम हो जाएगा। और आप देखेंगे कि वहाँ से आपकी व्यवस्था फेल हो जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद वो जो काम है वो आपका काम बिना पैसे के ऑटोमेटिकली ही हो जाए। मित्रों, इसमें आपके लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये मंत्र शक्ति का परिणाम है, जिसने आपको कर्जा लेने से बचाया और बिना कर्जा लिए आपका काम हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं जब मंत्र सिद्धि होती है, बहुत सारे उदाहरण होते हैं। मन में संतुष्टि ऑटोमेटिकली ही आ जाती है। उम्मीद है आप लोगों को ये विषय समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मंत्र की जो ऊर्जा है उसको सतत बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कभी भी ऐसा ना करें कि अब तो मंत्र सिद्ध हो गया है, अब मुझे मंत्र जाप करने की ज़रूरत है नहीं है, तो आप ये मान के चलिएगा वो ज़्यादा दिन काम नहीं करेगा। इसलिए सतत आप उसको जाप करते रहें। ये कभी कभी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि मंत्र जाप कर रहे हैं और उनको लगता है यार बहुत समय हो गया लेकिन हमको तो कोई फ़ायदा नज़र ही नहीं आ रहा है, हमें तो करना ही नहीं चाहिए। और फिर वो लोग क्या करते हैं, उस मंत्र जाप को छोड़ देते हैं और कोई दूसरा मंत्र पकड़ लेते किसी दूसरी शक्ति का और फिर उसका जाप करने लगते हैं। मित्रों, उससे बड़ी गलती आप कोई कर ही नहीं रहे हो। आप ये मान के चलिएगा जिस शक्ति का आपने मंत्र जाप छोड़ा है वो तो सिद्ध होने वाला होगा, वो तो हुआ ही नहीं। लेकिन वो जो दूसरी शक्ति का आप कर रहे हो ना, वो भी कभी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए किसी एक ही शक्ति का मंत्र जाप करें, मन लगाकर करें। परीक्षा थोड़ी बहुत चलती ज़रूर है लेकिन आपको परीक्षा में खरा उतरना पड़ेगा और सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। आशा है आप सभी लोगों को विषय समझ में आया होगा। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।